सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप। आज हम अपनी संस्कृत की पुस्तक रुचिरा के 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पंचम है पाठ है। पंचम पाठ का नाम है कंटके नेव कंटकम, अर्थात कांटे को कांटा ही काटता है। कंटके नेव कंटकम, कांटे को कांटा ही काटता है। क्या है इस पाठ में, देखते हैं हम। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। मध्य प्रदेश में डिंडोरी जिला है, उसमें प्रधानों के बीच में एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। वहां की जो कहानी है, जो कथा है, वो पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र का हमने पिछले पाठ में भी जिक्र किया था, जो एक कहानियों का संग्रह है। और इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। जब हमारे कोई संकट होता है, कोई समस्या आती है, उस समस्या में अगर हम उस चतुराई से उसका सामना करते हैं, चतुराई से काम लेते हैं, तब हम उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। क्या है इस कहानी में, देखते हैं। इस कहानी को पढ़ते हैं हम। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। सो अचिन्तयत् व्याघ्रः मां खादिष्यति, अतएव पलायनम करणीयम। क्या होता है? आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः। आसीत यानी था, कोई चंचल नाम का शिकारी। चंचल उसका नाम है, व्याध शिकारी। चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयाम, यानी पक्षी और पशुओं आदि को पकड़कर वह अपना गुजारा करता था, अपना जीवन यापन करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा, एक बार, एक दिन, वह यानी उसने वन में जाल बिछाया और जाल बिछाकर गृहम यानी घर, घर आगतवान यानी आ गया, आगतवान यानी आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान, जाल बिछाकर आ गया और दूसरे दिन प्रातः काल, सुबह सुबह जब चंचल वन में गया, तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा, तदा यानी तब, तब उसने देखा, यत् की क्या देखा, तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एक व्याघ्र बद्धः आसीत्, कि उसने जो जाल बिछाया था उस जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। यानी एक शेर उसके अंदर फंस गया था, एक बाघ उसके अंदर फंस गया था, जो उसके द्वारा जाल बिछाया गया था उसमें। सो अचिंत्यत, उसने सोचा, किसने सोचा? उस शिकारी ने, कि व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। उसने जब शेर को उसमें फंसे हुए देखा, बाघ को फंसे हुए देखा, तब उसने सोचा कि यह बाघ है जो मुझे खा जाएगा, इसलिए पलायनम करणीयम। पलायनम यानी मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, क्योंकि जान बचाना उसके लिए सबसे पहला काम था। व्याघ्र न्यवेदयत, लेकिन जैसे उसने भागने का पलायन किया, भागने लगा, तब उस बाघ ने उससे निवेदन किया। बाघ बोला, निवेदन किया, क्या कहा? भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, यदि त्वं माम मोच ईयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात् बहि निरसारयत्। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। सो अवदत् भो मानवः पिपासु अहम। क्या बोला? व्याघ्रः न्यवेदयत्, यानी बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छुड़ाओगे, मोचयिष्यसि यानी छुड़ाओगे, छुड़ाओगे, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा।
तदा सह व्याघ्रः व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत, तब उस शिकारी ने क्या किया, उस बाघ को जालात यानी जाल से, बही यानी बाहर, निर्सार्यत यानी निकाल दिया। तब उसने उस शिकारी ने उस बाघ को उससे बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, बाहर निकाल दिया, और बाघ क्या था, क्लांत यानी थका हुआ था। सो एवदत, वह बोला, भो मानव पिपासु अहम, कि हे मानव मैं प्यासा हूं। आगे क्या होता है, नद्याः जलम आनीय मम पिपासा समय, व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, शांता मे पिपासा सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। चंचलः उक्तवान, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, त्वया मिथ्या भणितम त्वम माम खादितुम इच्छसि। क्या होता है, तो जैसे उसने कहा कि मुझे प्यास लगाई है, मैं प्यास लगी है तो मुझे क्या करो, पानी पिलाओ, तो उसने क्या किया, उसको पानी पिला दिया। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम समय, कि नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, उसने उसको पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद में शेर उससे पुनः बोला, शांता में पिपासा, कि मेरी प्यास तो शांत हो गई, सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, लेकिन इस समय मैं क्या हूं, भूखा हूं, भूख लग गई मुझे। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, लेकिन इस समय मैं तुमको ही खाऊंगा, क्योंकि और कोई उसके पास था नहीं। प्यास जैसे उसने प्यास शांत की, प्यास शांत करते ही उसको ही खाने का बोल रहा है। चंचल है उक्तवान, तब चंचल बोला, शिकारी बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए, आपके लिए धर्म का कार्य किया, यानी पुण्य का काम किया। आपको प्यास लगी थी, आप फंसे हुए थे, तो फंसे हुए को मैंने निकाल दिया। उसके बाद आप प्यासे थे, आपको पानी पिला दिया, लेकिन आपने मुझसे मिथ्या यानी झूठ कहा कि त्वम माम खादितुम इच्छसि, कि तुम मुझे खाना चाहते हो। पहले आपने कहा कि मैं तुमको खाऊंगा नहीं, लेकिन अब आप मुझे खाना चाहते हो, मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, सर्वः स्वार्थः समीहते। चंचलः नदी जलम अपृच्छत्, नदी जलम अवदत्, एवमेव भवति, जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, वस्तुतः सर्वः स्वार्थः समीहते। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, क्या हुआ उसके बाद में, व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति, कि भूखे के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता है। मुझे भूख लगी है तो मैं मेरी भूख को कैसे भी शांत कर सकता हूं, उसके लिए कोई भी पाप या बुरा कार्य नहीं माना जाएगा। सर्व स्वार्थ समीहते, क्या कहा, सभी स्वार्थ की सिद्धि चाहते हैं, सब अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं होता, शास्त्र सम्मत ऐसा सही नहीं माना जाता है। चंचल है नदी जलम अपृच्छत्, चंचल ने, जो शिकारी था, उसने नदी के जल से पूछा, नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, भाई ऐसा ही होता है। कैसे, कि जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र या कपड़े धोते हैं, तथा च मल मूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मल मूत्र भी मेरे अंदर ही त्याग देते हैं और वापस चले जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समीयते, वास्तव में सब स्वार्थ को ही चाहते हैं, सब स्वार्थी हैं, सब अपना अपना स्वार्थ पूरा करना ही चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर भी पूछा भी कि मैंने ऐसे इसकी जान बचाई तो मैंने क्या गलत किया, मेरा अब क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए, शेर सही है या मैं सही हूं। तो वह वृक्ष के पास जाता है और वृक्षः अवदत्, मानवः अस्माकं छायायां विरमति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारी प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति,
यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति सर्वः स्वार्थं समीहते समीपे एका लोमसिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे निलीना एतां वार्ता शृणोति स्म सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति का वार्ता मामपि विज्ञापय। कि वृक्ष से जाकर पूछा तो वृक्ष बोला, क्या बोला कि मानवा अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में ठहरते हैं, सही बात है। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को भी खाते हैं, हम वृक्ष की छाया में ठहरते भी हैं, फलों को भी खाते हैं। फिर कुल्हाड़ियों से चोट मारकर हमें सदा कष्ट देते हैं, और जब हमें वृक्षों को काटने की आवश्यकता पड़ती है तब हम कुल्हाड़ियां लेकर उनको काट भी देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं कहीं जहां कहीं उनका मन करा वहीं पर वो काट डालते हैं। किससे? कुल्हाड़ी से। धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। भी सब कुछ है वो स्वार्थ में ही है, सब कुछ स्वार्थ ही है। पास में समीपे एका लोमसिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे निलीना एतां वार्ता शृणोति स्म। पास में क्या था? एक लोमड़ी थी जो क्या कर रही थी? बद्रीगुल्मानां यानी बेर की जो झाड़ियां होती है उन झाड़ियों के पीछे छुपी हुई उन बातों को सुन रही थी। छुपी हुई है बेरों की झाड़ियों के पीछे और उन बातों को सुन रही है। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, सा यानी वह स्त्रीलिंग, सहसा यानी अचानक, चंचल के पास जाकर कहती है, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, क्या कहती है? का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी बताओ। अब जो बात होती है वो उसको बताता है। कौन? चंचल। किसको? लोमसिका को। सह अवदत्, वह बोला, क्या? अहमातृस्वसः अवसरे त्वं समागतवती, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिताः, परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, तदनन्तरं सह लोमसिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्। क्या कहा उसने? वह बोला अहमातृस्वसः, लोमड़ी को उसने बना लिया मौसी। हे मौसी, अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, तुम सही समय पर आई हो। क्योंकि वो तो एकदम डरा हुआ था पूरा का पूरा, शेर उसको खाने वाला था। सभी से उसने पूछा, सब उसको वही कह रहे थे कि सब कुछ स्वार्थ ही होता है, सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, लेकिन तुम तो मेरी बात को मानो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की क्या की है? रक्षा की है। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु यह तो मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमसिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत्, और उसके बाद उसने क्या कहा? लोमड़ी को सारी की सारी कहानी सुनाई, जो उसके साथ हुआ था सारा का उसको बताया। लोमसिका चंचलम एकथयत्, लोमसिका ने चंचल से कहा, चंचल को कहा, क्या कहा? बाढ़म त्वम जालम प्रसारय, कि तुम पुनः क्या करो? फिर से जाल फैला दो। पुनः सा व्याघ्रम एवदत्, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षं द्रष्टुम इच्छामि। व्याघ्रः तद् वृत्तान्तं प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। लोमसिका पुनः एकथयत्, सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, अब इसको बचाएगी चंचल को। कैसे बचाएगी वो? कि लोमड़ी ने चंचल को कहा, क्या कहा? ठीक है, तुम जाल फैलाओ, तुम क्या करो? वापस जाल फैला दो। फिर वह बाघ से बोली, और बाघ से क्या बोली? कि किस तरह तुम इस जाल में बंध गए या फंस गए, यह मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। शेर से बोलती है कि तुम इस जाल में फंसे कैसे थे, मेरे को ये वापस इसमें फंस कर दिखाओ, कैसे फंसे थे आप इसमें। बाघ उस बात को बताने या प्रदर्शन करने के लिए उस जाल में घुस गया। बाघ उसके अंदर पुनः, जैसे इस लोमसिका ने कहा, लोमड़ी के कहते उसमें घुस गया, और लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद कर मुझे दिखाओ। पुनः कथयत्, संप्रति पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, मुझे कूद कर दिखाओ कि तुम इसमें कैसे फंसे थे, कैसे कूदे थे। क्योंकि लोमड़ी चालाक थी, अगर वहां पर वो फंसा हुआ नहीं होता तो हो सकता है उन दोनों को खा सकता था। तो लोमड़ी देखना चाहती थी कि जाल में पूरा फंस चुका है क्या, इसलिए उसने कहा कि मुझे तुम पुनः इसमें कूद कर
दिखाओ। सह तथैव समाचरत अनारतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत् जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सनः निसहायो भूत्वा तत्रे अपतत् प्राण भिक्षामिव च अयाचत लोमशिका व्याघ्रम अवदत् सत्यम त्वया भणितम सर्वः स्वार्थम समीहते। क्या कहा उसने? वैसे ही किया जैसे ही उसने कहा लोमशिका ने कि उसको आप कूद कूद कर मुझे दिखाओ जाल में फंसने के बाद, तो उसने वैसा ही किया। और अनार्तम कूर्दनेन लगातार कूदने से वह थक गया। बार बार जब शेर कूदा तो वो कूद कूद कर थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत सन्निसहायो भूत्वा तत्रे अपतत, जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर गिर गया वहां पर और प्राणों को भिक्षा की तरह मांगने लगा, क्योंकि जाल के अंदर बंध गया था पूरा। और जब बार बार वो कूदा तो कूदने से वो क्या कर गया? थक गया। और थकने के बाद में उसको ये पता चल गया कि अब मैं इसमें से निकल तो सकता नहीं। पुनः उस लोमड़ी से और उस चंचल से अपनी प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमड़ी बाघ से बोली, क्या? लोमशिका व्याघ्रम अवदत्। लोमड़ी बाघ से बोली, क्या बोली? सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य ही कहा। क्या कहा? सर्वम स्वार्थः समीहते, सभी अपने स्वार्थ को ही पूरा करते हैं, सभी अपने स्वार्थ को ही देखते हैं। पहले तूने तेरा स्वार्थ पूरा किया और अब हम अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। जो बात उसने ही बोली वो कि वो वापस उसको बोल करके और उसने चंचल को उसमें से बचाया। ये था अपना कंटके नेव कंटकम पंचम पाठ, कांटे को कांटे ही काटता है। इस कहानी में उस शिकारी ने बहुत ही चतुराई से काम लिया और लोमड़ी से अपनी बात को कही और लोमड़ी ने उसको चतुराई से उसको बचाया। तो हमें भी इस प्रकार कोई भी समस्या हमारे जीवन में आती है, उन सभी समस्याओं से विवेक से काम लेकर के, दिमाग से काम लेकर के उन समस्याओं से हमारा बचा जा सकता है। धन्यवाद।